नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास नंबर 1 और 2 के अंदर हमने देखी थी राजस्थान की लोक देवियां। आज रहेगी हमारी क्लास नंबर 3 जिसके अंदर आज हम शुरू करेंगे राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक देवियां और लोक देवताएं। यहां से आपको एक एक पर्सन देखने को मिलता है। तो अगर लोक देवियों की क्लास अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं की है तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप अटेंड जरूर करें दोस्तों। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी राजस्थान के लोक देवताओं की। जो भी साथी इनके नोट्स है वो लेना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लें। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है तो जल्दी से सभी साथी जो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं नॉर्मल चार्ज के साथ आपको नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। राजस्थान के लोक देवता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मित्रों। सबसे पहले बात आती है लोक देवता कहा किनको जाता है, होते कौन है लोक देवता। देखिए मित्रों, ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने असाधारण कार्यों तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, हिंदू धर्म की रक्षा तथा जनहितार्थ अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उन्हें लोक देवता कहते हैं। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने असाधारण, साधारण कार्य नहीं, असाधारण कार्यों के द्वारा अपने दृढ़ आत्मबल, आत्मविश्वास के द्वारा जो समाज है उसके अंदर सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की, हिंदू धर्म की रक्षा की, जन यानी समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व, अपना प्राणों तक जिन्होंने न्योछावर कर दिया, उनको कहा जाता है मित्रों लोक देवता। मित्रों मारवाड़ के अंदर जो भी लोक देवता है उनमें मारवाड़ की बात करें या हम राजस्थान की बात करें, पंचपीर है दोस्तों। लोक देवताओं के अंदर पंचपीर, ये पंचपीर कौन कौन से हैं मित्रों। देखिए पंचपीर यानी 5 लोक देवता है जिनको पंचपीर कहा जाता है। राजस्थान के अंदर पंचपीरों की मान्यता है और ज्यादातर एग्जामों में क्वेश्चन भी यहीं से देखने को मिलता है। तो किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो देखिए। निम्न में से पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो देखिए पंचपीर है कौन कौन से, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। ये 5 लोक देवता है, इनको पंचपीर कहा जाता है, पंचपीर है दोस्तों। तो याद रख लेना, रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी, यह है पंचपीर है दोस्तों। राजस्थान में पंचपीरों की क्या है मान्यता है दोस्तों। अब चलते हैं एक एक लोक देवता के बारे में विस्तृत अध्ययन है जो हम करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे रामदेव जी दोस्तों। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, 1352 ईस्वी में। रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, 1352 ईस्वी में। कहां पर, जन्म स्थान क्या है, उड़ू गांव, उड़ू काश्मीर गांव है मित्रों, सिव तहसील बाड़मेर जिले के अंदर। बाड़मेर जिले की सिव तहसील है, वहां पर उड़ू काश्मीर गांव है, वहां पर रामदेव जी का जन्म हुआ था। जन्म तिथि की अगर हम बात करें तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रामदेव जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी, तंवर वंशीय राजपूत थे। अजमाल जी क्या थे, तंवर वंशीय राजपूत। माता का नाम क्या था, मेणा दे। माता का क्या नाम था, मेणा दे। पत्नी का क्या नाम था, नेतल दे। अब मित्रों पत्नी से क्वेश्चन बन सकता है यहां पे, रामदेव जी की पत्नी किस राजा की पुत्री थी, तो अमरकोट के राजा थे डले सिंह, उनकी पुत्री थी ये। तो अमरकोट की राजकुमारी थी नेतल दे दोस्तों। गुरु का नाम था बालीनाथ, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है, बालीनाथ। भाई का नाम क्या है, वीरमदेव। और यहां से अभी अभी एग्जामों के अंदर आया है क्वेश्चन, रामदेव जी के भाई है निम्न में से कौन है मित्रों, वीरमदेव। बहन का नाम है सुगना और लाछा। रामदेव जी की बहनों के नाम देखिए यहां पे, सुगना और लाछा दोस्तों। एक बार फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक लाइन से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है आपके। जन्म हुआ है 1352 ईस्वी में बाड़मेर जिले के सिव तहसील के उड़ू गांव में। उड़ू काश्मीर आपको मिलेगा लिखा हुआ। जन्म कब हुआ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दोस्तों। पिताजी का नाम है अजमाल जी तंवर
माता का नाम है मेणा दे, पत्नी का नाम है नेतल दे, गुरु का नाम है बालीनाथ, भाई का नाम है वीरमदेव और बहन का नाम क्या है? सुगना और लाछा। दो बहनें हैं, सुगना और लाछा दोस्तों। आगे चलिए, आगे है पुत्र का नाम मित्रों। रामदेव जी के पुत्र का नाम है सादा। प्रथम पुरुष शिष्य, रामदेव जी का प्रथम पुरुष शिष्य है हरजी भाटी और प्रथम महिला शिष्य है डालीबाई। और रामदेव जी का घोड़ी का नाम क्या है? लीला दोस्तों। तो पुत्र का नाम सादा, प्रथम पुरुष शिष्य हरजी भाटी, प्रथम महिला शिष्य डालीबाई और घोड़ी का नाम क्या है? लीला है दोस्तों। आगे चलिए, रामदेव जी अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी किसके वंशज माने जाते हैं? अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी मारवाड़ के शासक मलिनाथ जी के क्या है? समकालीन है मित्रों। मलिनाथ जी हमारे लोक देवता भी है, तो मारवाड़ के शासक थे मलिनाथ जी, उनके समकालीन है रामदेव जी। मलिनाथ जी ने इन्हें पोकरण की जागीर दी। अब आगे देखिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मलिनाथ जी ने इन्हें पोकरण की जागीर दी, जिसे रामदेव जी ने अपनी भतीजी को क्या दे दिया था? दहेज में दे दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि पोकरण की जागीर रामदेव जी को किसने दी? किसने दी मित्रों? मलिनाथ जी ने। रामदेव जी ने वो जागीर थी पोकरण जागीर, वो किसको दे दिया? भतीजी को दहेज में दे दिया। और पास में ही रुणेचा रामदेवरा नाम से एक कस्बा बसाया। पोकरण के पास ही है रामदेवरा, तो पोकरण जागीर दे दी भतीजी को दहेज में, और फिर पास में ही क्या कर लिया? रुणेचा नाम से नया कस्बा है जो रामदेव जी ने बसा लिया दोस्तों। आगे चलिए, आगे है बाल्यावस्था में रामदेव जी ने सातलमेर गांव के लोगों को बेरव नामक राक्षस से बचाया था दोस्तों। देखिए यहां पे बाल्यावस्था के अंदर ही रामदेव जी ने क्या किया? एक गांव था सातलमेर, जैसलमेर में है, वहां पर बेरव नामक राक्षस है, उसका खोप था, तो उससे क्या बचाया? उस गांव को रामदेव जी ने बचाया था दोस्तों। रामदेव जी ने छुआछूत व जाति पाति का क्या किया है? विरोध किया है। छुआछूत और जाति पाति का रामदेव जी ने किया है विरोध, और हिंदू मुस्लिम एकता पर दिया था बल दोस्तों। छुआछूत जाति पाति का विरोध रामदेव जी ने किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। अब हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, इसीलिए रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। निम्न में से सांप्रदायिक सद्भाव के देवता माने जाते हैं, पूजे जाते हैं, कौन है? रामदेव जी। यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। हिंदू इन्हें विष्णु का अवतार या कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। हिंदू है समाज है, वो क्या इनको विष्णु या कृष्ण का अवतार मानते हैं, जबकि मुस्लिम इनकी पूजा रामसा पीर के रूप में करते हैं। मुस्लिम इनकी पूजा रामसा पीर के रूप में करते हैं दोस्तों। इन्हें रुणिचारा धनी व पीरों का पीर कहते हैं। इनको रुणिचारा धनी और पीरों का पीर भी कहा जाता है। दोनों के दोनों चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट। मुस्लिम रामदेव जी को किस रूप में पूजते हैं? रामसा पीर के रूप में पूजते हैं दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की है? कामड़िया पंथ की जो शुरुआत है वो की है रामदेव जी ने। इस पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। जो कामड़िया पंथ की महिलाएं, वो जो रामदेव जी का मेला भरता है उस मेले के अंदर क्या करती है? 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य किन के मेले में किया जाता है? रामदेव जी के मेले के अंदर किया जाता है। और यह 13 ताली नृत्य ही इस मेले का क्या है? मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। अब आगे देखते हैं रामदेव जी के बारे में। प्रतीक चिन्ह है, ध्वजा है, यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनकर आएंगे। देखिए रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगलिया। रामदेव जी का पगलिया प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया। रामदेव जी के जो यात्री होते हैं, जो मेले में जाते हैं या दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनको कहा जाता है जातरू। क्या कहा जाता है? जातरू। रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसको कहा जाता है नेजा मित्रों। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। कितने रंगों की होती है ये 5 रंगों की होती है। रामदेव जी की ध्वजा कितने रंगों की होती है? 5 रंगों की होती है, जिसको कहा जाता है नेजा। मंदिर को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है।
भजन को क्या जाता है? बयावले। बयावले इनके भजन को कहा जाता है। जो मेघवाल भक्त रामदेव जी के हैं, जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त है, उनको रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं मित्रों? रीखिया कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। चमत्कारिक घटनाएं, जो रामदेव जी की चमत्कारिक घटनाएं हैं, उनको कहा जाता है पर्चा देना। क्या कहा जाता है? पर्चा देना। और रात्रि जागरण, रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसको क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। हर जो यहां पे ये प्रतीक आए हैं, यहां से आपके एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इसलिए सभी को वापस ध्यान से देख लें। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है पगलिया। रामदेव जी के यात्री को जात्रु कहते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। क्वेश्चन आया था रामदेव जी की ध्वजा को कहते हैं वह कितने रंगों की होती है? नेजा वह 5 रंगों की। मंदिर को देवरा कहते हैं। भजन को बयावले कहते हैं। जो मेघवाल भक्त है रामदेव जी के, उनको रीखिया कहा जाता है। चमत्कारिक घटनाएं, जो भी रामदेव जी की चमत्कारिक घटनाएं हैं, उनको पर्चा देना कहते हैं। और रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो क्या थे? कवि थे। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो थे क्या थे? कवि थे। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम है 24 बाणियां। नाम क्या है उसका? जो रचना है उसका नाम है 24 बाणियां मित्रों। ये किनकी है? रचना किनकी है? रामदेव जी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखते हैं। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहां पर? राम सरोवर, रामदेवरा में राम सरोवर है जो तालाब है, उसके पाल पर जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी का जो मेला है वो कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिस दिन क्या है? जन्म तिथि है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को है जन्म तिथि, जिसको हम बाबारी बीज के नाम से जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किस नाम से जानते हैं? बाबारी बीज के नाम से मित्रों। से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का मेला है जो रुणीचा या रामदेवरा के अंदर बढ़ता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों की। तो देखिए मित्रों, जो प्रमुख मंदिर है वो ये है। प्रमुख मंदिर में रामदेवरा जैसलमेर के अंदर मुख्य मंदिर है। इसके साथ ही मसूरिया पाड़ी जोधपुर पर रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। बिराटिया अजमेर में मुख्य मंदिर है। सुरता खेड़ा चित्तौड़ के अंदर मुख्य मंदिर है। छोटा रामदेवरा है गुजरात के अंदर। और खुंडियास अजमेर, जिसको दूसरा रामदेवरा भी कहा जाता है। अजमेर के अंदर खुंडियास गांव है, वहां पर रामदेव जी का मंदिर है जिसको दूसरा रामदेवरा कहा जाता है। अब यहां से लास्ट साल जो क्वेश्चन आया था वो किस प्रकार आया था मित्रों? एक तो दिया था रामदेवरा, एक दिया था बिराटिया, एक दिया था छोटा रामदेवरा, और एक किसी अन्य लोक देवता के मंदिर का नाम दे दिया। और पूछा गया था इनमें से रामदेव जी का मुख्य मंदिर नहीं है। यह क्वेश्चन आया हुआ एग्जामों के अंदर दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आया था कि राजस्थान के अंदर दूसरे रामदेवरे के रूप में जाना जाता है किसको? उसके अंदर आया था बिराटिया, सुरताखेड़ा, छोटा रामदेव मसूरिया पाड़ी, बिराटिया, सुरताखेड़ा और खुंडियास, ये 4 नाम आए थे। तो खुंडियास है, इसको जाना जाता है दूसरा रामदेवरा है। छोटा रामदेवरा की बात है तो छोटा रामदेवरा है गुजरात के अंदर दोस्तों। तो ये थे हमारे लोक देवता रामदेव जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे लोक देवता आते हैं, वो है मित्रों पाबू जी। कौन से हैं? पाबू जी। बात करें पाबू जी के जन्म की, पाबू जी का जन्म हुआ था 13वीं शताब्दी के अंदर। यह भी क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। 13वीं शताब्दी में क्वेश्चन किस प्रकार था कि पाबू जी के बारे में क्या है? 4 ऑप्शन दे दिए। इनमें से पाबू जी के बारे में असत्य कथन है वो छांटिए। और दे दिया कि रामदेव जी का जन्म हुआ कोलूमंड गांव में। रामदेव जी का पाबू जी का माता जी का नाम था कमला दे। पाबू जी की घोड़ी का नाम कैसर कालपी था। और पाबू जी का जन्म है जो 15वीं शताब्दी में हुआ। तो वहां पर आपको पता करना है कि पाबू जी का जन्म कब हुआ है? 13वीं शताब्दी के अंदर। पाबू जी का कब हुआ है जन्म? 13वीं शताब्दी में पाबू जी का जन्म हुआ है दोस्तों। जन्म स्थान कहां पर जन्म हुआ पाबू जी का? कोलूमंड गांव है फलोदी के अंदर।
फलोदी के नजदीक है कोलूमंड गांव, वहां पर पाबू जी का जन्म हुआ था दोस्तों। पाबू जी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़। पाबू जी के पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। माता का नाम था कमला दे। पाबू जी की माता का क्या नाम था? कमला दे माता का नाम था। पाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यार दे। पापू जी की पत्नी का क्या नाम था मित्रों? सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम था। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालपी। घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालपी। हर एक लाइन से यहां से क्वेश्चन आ सकता है मित्रों, वापस देख ले एक बार। पाबू जी का जन्म कब हुआ है? 13वीं शताब्दी में। जन्म स्थान है कोलूमंड गांव फड़ोदी। पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। माता का नाम है कमला दे। पत्नी का नाम है सुप्यार दे। घोड़ी का नाम है केसर कालपी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी। आगे चलिए, आगे देखते हैं पाबू जी के बारे में। पाबू जी को केसर कालपी घोड़ी ये कहां से मिली थी? केसर कालपी, देखिए मित्रों, पाबू जी को केसर जो कालपी घोड़ी है वो देवल चारणी ने दी थी, और घोड़ी के बदले यह वचन लिया था कि पाबू जी उनकी गायों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। पाबू जी को देवल चारणी ने केसर कालपी घोड़ी दी, और देवल चारणी ने यह वचन लिया कि मेरी गायों की रक्षा आपको करनी है। दोस्तों आगे देखिए, पाबू जी विवाह में देवल चारणी की घोड़ी केसर कालपी को ले गए। चौथे फेरे के दौरान वचनबद्ध पाबू जी को देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए आना पड़ा था। दोस्तों अब देखिए, यह इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको देखना है क्वेश्चन कैसे बनेगा। मित्रों पाबू जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण है वो क्या किए थे? न्योछावर किए थे। अब देखिए, जब पाबू जी का विवाह हो रहा था, चौथा फेरे ले रहे थे, उस समय घोड़ी केसर कालपी उनके साथ थी। उसी समय क्या हुआ? देवल चारणी आ गए और उन्होंने बोला कि मेरी गायें हैं वो लेकर चले गए हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए। तो चौथे फेरे वचनबंध के दौरान पाबू जी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए चौथे फेरे में ही जाना पड़ा था। दोस्तों इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ये गायें हैं जो लेकर कौन गया? पाबू जी ने गायों की रक्षा के लिए अपने बहनोई व जायल के शासक थे जिंदराव खींची से युद्ध किया, और देचू गांव जोधपुर के पास क्या हो गए? वीरगति को प्राप्त हो गए। पाबू जी के बहनोई थे और जाइल के थे शासक। जाइल है नागौर में, नागौर के अंदर है जाइल, वहां के थे शासक जिंदराव खींची। ये लेकर गए थे देवल चारणी की गायें। दोस्तों तो इनसे किया युद्ध, और देचू गांव है जोधपुर के पास, वहां पर क्या हो गए? पाबू जी क्या हो गए मित्रों? वीर गति को प्राप्त हो गए। आगे चलिए मित्रों, पाबू जी के जो अनुयायी है वो विवाह में आज भी क्या करते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं। अब यहां से सीधा क्वेश्चन बनेगा कैसे? पाबू जी के अनुयायी विवाह के समय कितने फेरे लेते हैं? 7, 5, 3, 3.5, कितने? 3.5 फेरे लेते हैं आज भी। दोस्तों पाबू जी का जो मुख्य मंदिर है वो कोलूमंड गांव फड़ोदी के अंदर है। जहां पर जन्म हुआ था वहां पर कोलूमंड गांव फड़ोदी में स्थित है, जहां चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? विशाल मेला बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाबू जी का मुख्य मंदिर कहां है? कोलूमंड गांव फड़ोदी के अंदर। मेला कब लगता है पाबू जी का? चैत्र अमावस्या को, चैत्र महीने की अमावस्या को मेला लगता है। राजस्थानी लोक साहित्य में पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है मित्रों? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार है जो माना जाता है। तो यह बता दो मित्रों, हिंदू जो रामदेव जी के बारे में हमने देखा था, तो हिंदू है किनका अवतार रामदेव जी को मानते हैं? लास्ट बार जो अभी भी हमने देखा है, रामदेव जी को हिंदू किसका अवतार मानते हैं मित्रों? कमेंट करके बताओ, हमने देखी है यह चीज। आगे देखिए, पाबू जी को ऊंट रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं। ऊंट रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता किनको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आए थे? पाबू जी लेकर आए थे। सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर ऊंट कौन लेकर आए? पाबू जी। ऐसी मान्यता है। दोस्तों ऊंटों के बीमार होने पर पाबू जी की फड़ बांची जाती है।
जब ऊंट बीमार हो जाते हैं तब क्या की जाती है? पाबूजी की फड़ बांची जाती है दोस्तों। पाबूजी की जो फड़ है ये नाइक जाति के बोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांचते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि राजस्थानी मान्यता के अनुसार मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेकर आए? पाबूजी। बन गया। ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की फड़ बांची जाती है? पाबूजी की। पाबूजी की फड़ किस जाति के भोपे बांचते हैं और कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? नायक जाति के भोपे बांचते हैं और वाद्य यंत्र है रावण हत्ता दोस्तों। पाबूजी के जो पावड़े वो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके लिए बन सकता है। पाबूजी के पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ क्या है? गाए जाते हैं मित्रों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। पाबूजी के पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं और जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है दोस्तों। पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है बाला लिए हुए अश्वारोही रूप वह झुकी हुई पाग। आपको जो घोड़ी के आगे की पाग है यानी आगे की जो पग है उनमें से एक पग झुका हुआ मिलेगा। पाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह है भाला लिए होंगे, अश्वारोही यानी घोड़ी पे होंगे और झुकी हुई होगी आगे वाली पाग दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। आसिया मोड़जी ने पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना की। जो पाबूजी का जीवन चरित्र है यह क्वेश्चन लास्ट बार आया है मित्रों, अभी जल्दी एग्जामों के अंदर मैंने देखा है ये क्वेश्चन। जो पाबू प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? सीधा क्वेश्चन था, आसिया मोड़जी ने दोस्तों। ऊंटों की पालक जाति होती है रायका या रेबारी। तो ऊंटों की पालक जाति की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों मारवाड़ में ऊंट कौन लेकर आए थे? कौन लेकर आए थे? पाबूजी लेकर आए थे। और पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता के रूप में हम क्या करते हैं? पूजते हैं। तो ऊंटों की जो पालक जाति है रायका या रेबारी, पाबूजी को अपना क्या मानते हैं? आराध्य देव। तो क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर, रायका या रेबारी किसको अपना आराध्य देव मानती है? रायका या रेबारी जो जाति है वो किसको अपना आराध्य देव मानती है? किसको? पाबूजी को दोस्तों। आगे देखिए, चांदा, डामा व हरमल पाबूजी के क्या थे? सहयोगी। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। इनमें से पाबूजी के सहयोगी नहीं है, तीन तो ये, एक अन्य का नाम दे देंगे। तो चांदा, डामा और हरमल ये तीन थे पाबूजी के सहयोगी दोस्तों। पाबूजी की जो फड़ है सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ की बात की जाए तो आपके पाबूजी की फड़ है जो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है दोस्तों। ये थे हमारे पाबूजी। तो रामदेव जी और पाबूजी लोक देवताओं के बारे में हमने देख लिया। आगे चलते हैं तो हमारे आते हैं मित्रों कौन से? गोगा जी। अब देखते हैं मित्रों हम लोक देवता गोगा जी के बारे में। मित्रों लोक देवता लोक देवियां ये बहुत लंबे चैप्टर है, इसलिए ये ना टेंशन ले कि लंबी क्लासें हो रही है। लंबी क्लासें हो सकती है, वैसे मैं 30-35 मिनट से लंबी क्लास लेता नहीं हूं, 2 से 3 क्लास हो जाएगी, इससे क्या होगा। चलिए मित्रों बात करते हैं गोगा जी के बारे में। गोगा जी का जन्म कब हुआ है मित्रों? देखिए गोगा जी का जन्म हुआ है 1003 ईस्वी के अंदर। गोगा जी का जन्म कब हुआ है? 1003 ईस्वी के अंदर। जन्म स्थान ददरेवा चूरू, चूरू के अंदर जगह है ददरेवा, यहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बाछल और पत्नी का नाम क्या था? केमल दे। गोगा जी चौहान वंशीय क्या थे? राजपूत थे। वापस देख लें, गोगा जी का जन्म कब हुआ है? 1003 ईस्वी में। जन्म स्थान है ददरेवा, ददरेवा गांव चूरू के अंदर। पिता का नाम है जेवर सिंह, माता का नाम है बाछल, पत्नी का नाम है केमल दे और गोगा जी है जो चौहान वंशीय राजपूत थे दोस्तों। आगे चलिए आगे देखते हैं। गोगा जी ने देश की रक्षार्थ मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। यह क्वेश्चन आया हुआ है, महमूद गजनवी के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया था? गोगा जी ने किया था। तो गोगा जी ने देश की रक्षार्थ मुस्लिम आक्रमणकारी थे महमूद गजनवी, इनके साथ युद्ध किया। तब महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता, तो गोगा जी को जहार पीर किसने कहा है? महमूद गजनवी ने कहा है। और जो जहार पीर है इसका अर्थ क्या होता है? साक्षात देवता दोस्तों। क्या अर्थ होता है? साक्षात देवता।
गोगा जी को सांपू का मुक्तिदाता या नागू का देवता भी कहते हैं। सांपू का मुक्तिदाता या नागू का देवता गोगा जी को कहा जाता है। अपने मौसेरे यानी गोगा जी के मौसेरे भाई थे सर्जन व अर्जन के विरुद्ध गायों की रक्षार्थ गोगा जी ने युद्ध किया है। गोगा जी ने, पहले हम देख रहे थे मित्रों पाबू जी ने अपने बहनोई के साथ युद्ध किया था गायों की रक्षा के लिए, और गोगा जी किसके साथ कर रहे हैं? अपने मौसेरे, अपने मौसी के लड़कों के साथ, सर्जन व अर्जन के विरुद्ध। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए। ददरेवा, जहां पर चूरू ददरेवा है, जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ है, उसको शीर्षमेड़ी कहा जाता है, और गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ में है उसको कहा जाता है दुर्मेड़ी। दोस्तों ऐसी कहावत है कि जब गोगा जी का गायों की रक्षार्थ युद्ध हो रहा था उस समय इनकी गर्दन को काट दी गई, तो जहां पर सिर गिरा वो गिरा ददरेवा चूरू में, और धड़ कहां पर गिरी? दुर्मेड़ी यानी गोगामेड़ी के हनुमानगढ़ के अंदर। गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा जी का मुख्य मंदिर कहां पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़, जिसको दुर्मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं, देखिए यहां पे शीर्ष मेड़ी आ रहा है, गोगा मेड़ी आ रहा है, दुर्मेड़ी आ रहा है। तो ये मेड़ी का अर्थ क्या है? मेड़ी शब्द का अर्थ होता है ऊंचा स्थान। मेड़ी शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों? ऊंचा स्थान। यहां स्थित मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है। कहां पर? गोगामेड़ी में जो गोगा जी का मंदिर है वो किसमें? मकबरा शैली के अंदर बना हुआ है। मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। वर्तमान स्वरूप जो गोगामेड़ी में आपको गोगा जी का मंदिर देखने को मिलता है मित्रों, वो किसका दिया गया है? गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह का बनाया हुआ है। आगे चलिए। मूल मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज तुगलक के काल में। मूल मंदिर का निर्माण कब हुआ है? फिरोज तुगलक के काल में मूल मंदिर गोगा जी का है जो गोगामेड़ी में, उसका निर्माण हुआ था। गोगामेड़ी के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। इसका बिस्मिल्लाह का अर्थ होता है प्रारंभ। गोगामेड़ी के अंदर जो गोगा जी का मंदिर है उसका जो मुख्य दरवाजा है उस पर ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है मित्रों? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। आगे चलिए। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में, आगे देखिए, यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में कायम सिंह नामक राजपूत हुए, जिन्होंने मुसलमानों ने बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवा के क्या कर दिया? मुसलमान बना लिया। गोगा जी की जो 17वीं पीढ़ी थी, गोगा जी से आगे 17वीं पीढ़ी चल रही थी, उस समय कायम सिंह राजपूत हुए थे, जिनको मुसलमानों ने बलपूर्वक क्या कर लिया? मुसलमान बना लिया। दोस्तों कायम सिंह के वंशज कायम खानी मुसलमान कहलाते हैं। हमें कायम खानी मुसलमान मिलते हैं, ये किनके हैं? कायम सिंह राजपूत के वंशज है। दोस्तों कायम सिंह के वंशज आज भी गोगा जी को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। तो कायम खानी मुसलमान है, वो क्या मानते हैं? गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं, और गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। इसलिए गोगा जी के अब जो मंदिर है उसमें 2 पुजारी होते हैं, एक तो चौहान राजपूत हो गया, दूसरा मुसलमान यानी कायम खानी मुसलमान होते हैं, ये भी वहां पर पुजारी होते हैं। तो गोगा जी के मंदिर में 2 पुजारी होते हैं, एक तो चौहान राजपूत जो इनके वंशज आगे बढ़े, दूसरे वंशज जो इनके वंशज ही थे कायम सिंह, उनका जो वंशज है वो मुसलमान, कायम खानी मुसलमान, ये दोनों इनको क्या करते हैं? पूजा करते हैं। दोस्तों आगे चलिए। आगे सामान्यतः गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। सामान्यतः गोगा जी का जो वृक्ष है, गोगा जी का जो मंदिर है वो किसके नीचे होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। अब एक कहावत चलती है मारवाड़ में, देखिए मारवाड़ में कहावत, गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव गोगा। क्योंकि हर गांव में आपको गोगा जी का है जो थान है, जो मंदिर है, वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिल जाएगा। इसीलिए कहावत है कि गांव गांव में खेजड़ी मिलती है और गांव गांव में गोगा मिलता है। दोस्तों आगे देखिए। भाद्रपद करसन नवमी, भादवे का जो महीना है, भाद्रपद करसन नवमी गोगा नवमी के रूप में जिसको हम जानते हैं, को गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का विशाल मेला भरता है। तो गोगा जी का विशाल मेला भरता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ कब? गोगा नवमी पर। गोगा नवमी किस दिन आती है? भाद्रपद महीने के करसन पक्ष की नवमी को आती है। दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान का किसान हल जोतने से पहले हल व हाली दोनों को 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधता है। जैसे ही किसान हल जोतने जाते हैं उससे पहले गोगा राखड़ी बांधता है, हल को भी और हाली को भी। जो गोगा राखड़ी होती है उसके अंदर 8 गांठें होती। क्वेश्चन बनकर आ सकता है गोगा राखड़ी में गांठों की संख्या होती है कितनी? 9 गांठों की संख्या उसके अंदर होती है दोस्तों। आगे चलिए, गोगा जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनका इतिहास कहां पर लिखा गया है? इंग्लैंड के अंदर लिखा गया है। गोगा जी का इतिहास कहां पर लिखा गया है? इंग्लैंड के अंदर लिखा गया है। एकमात्र लोक देवता जिनका इतिहास विदेश के अंदर लिखा गया है। बात करें गोगा जी की ओल्डी, यह कहां पर है? सांचौर पाली, पाली जिले के सांचौर में गोगा जी की ओल्डी यह मंदिर है जो स्थित है दोस्तों। ये थे हमारे गोगा जी। गोगा जी से आगे चलते हैं तो आते हैं हमारे मित्रों हड़बू जी। देखिए आज हमें जो आज की क्लास में जो 5 पंचपीर है, मैंने 5 लोक देवता है पंचपीर के अंदर जिनको सम्मिलित किया जाता है उतना ही अध्ययन करेंगे, लंबी क्लास हो रही है दोस्तों। बात करें हड़बू जी का तो हड़बू जी का जन्म हुआ है बुडेल गांव, बुडेल गांव नागौर जिले में, नागौर जिले में है बुडेल गांव, वहां पर हड़बू जी का जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम है मेहाजी, इनके पिता का नाम क्या है? मेहाजी। ये सांखला राजपूत थे, सांखला राजपूत थे हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई। हड़बू जी रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई है मित्रों। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ। हड़बू जी मारवाड़ के शासक राव जोधा के क्या है? समकालीन है। हड़बू जी मारवाड़ के शासक राव जोधा के क्या है? समकालीन। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर बसाया उनके समकालीन थे हड़बू जी। एक बार फिर से देखिए, हड़बू जी का जन्म कहां पर हुआ? बुडेल गांव नागौर में। पिता का नाम है मेहाजी। हड़बू जी है जो सांखला राजपूत है, ये क्या है? सांखला राजपूत। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई है। हड़बू जी के गुरु का नाम है बालीनाथ। हड़बू जी है जो मारवाड़ के शासक राव जोधा के क्या है? समकालीन दोस्तों। आगे चलिए, राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार करने से पूर्व हड़बू जी से लिया था आशीर्वाद। हड़बू जी से आशीर्वाद लेकर ही कटार दी थी हड़बू जी ने राव जोधा को, और उसके बाद ही राव जोधा ने क्या किया था? मंडोर पर अधिकार किया था। मंडोर पर अधिकार के बाद राव जोधा ने बेंगटी गांव जोधपुर की जागीर किसको दे दी? हड़बू जी को प्रदान कर दी। बेंगटी गांव की जो जागीर है वो हड़बू जी को दी थी राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार करने के बाद। बेंगटी जोधपुर में हड़बू जी का मुख्य मंदिर स्थित है। कहां पर? बेंगटी जोधपुर है, वहां पर हड़बू जी का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में हड़बू जी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। अब बैलगाड़ी की, हड़बू जी की जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि हड़बू जी जो विकलांग गायें थी उनके लिए चारा लेकर आते थे उस बैलगाड़ी से, इसी वजह से उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें हड़बू जी विकलांग गायों के लिए क्या लेकर आए थे? चारा लाते थे। किसमें? बैलगाड़ी में। हड़बू जी का शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। हड़बू जी को क्या माना जाता है? शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। एक बार यहां से हड़बू जी का आशीर्वाद किसने लिया था? राव जोधा ने आशीर्वाद लेकर क्या किया था? मंडोर पर अधिकार। मंडोर पर अधिकार करने के बाद राव जोधा ने बेंगटी गांव जोधपुर की जागीर हड़बू जी को दी। वहीं पर बेंगटी गांव के अंदर हड़बू जी का मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के अंदर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि हड़बू जी उसी बैलगाड़ी के द्वारा विकलांग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। हड़बू जी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है दोस्तों। ये हो गए चौथे हमारे पंचपीर। पांचवें पंचपीर या पांचवें लोक देवता आते हैं हमारे मेहाजी मांगलिया। इनका जन्म हुआ है पंवार क्षेत्रीय परिवार के अंदर, लेकिन लालन पालन अपने ननिवाल में हुआ। इनका जन्म किस में हुआ है? पंवार क्षेत्रीय परिवार में, लालन पालन ननियाल में हुआ। ननियालू वालू का जो ननियाल था, मेहाजी का जो ननियाल था, उनका गोत्र था मांगलिया, इसीलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से क्या हुए? प्रसिद्ध हुए।
जन्म तो मेयाजी का पंवार परिवार में हुआ था, लेकिन इनका लालन पालन किसने की कहां पर हुआ था? ननियाल में। और ननियाल जो था उनका गोत्र था मांगलिया, और इसी वजह से इनको जाना जाता है मेहाजी मांगलिया के नाम से। बापिणी कहां पर है? जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर। तो मेहाजी का मुख्य मंदिर है बापिणी, जोधपुर के अंदर। दोस्तों आगे देखिए, मेहाजी के घोड़े का नाम था किरण काबरा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मेहाजी के यानी किरण काबरा कौन से लोक देवता का घोड़ा है? मेहाजी मांगलिया का। तो क्वेश्चन बनकर आ सकता है। आगे देखिए, ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले बोपू की वंशवृद्धि नहीं होती है, ये गोद लेकर अपना वंश बढ़ाते हैं। यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, अभी टिक कर रहा हूं यहां पे। किस लोक देवता की पूजा करने वाले बोपू की वंशवृद्धि नहीं होती है? मेहाजी मांगलिया की। दोस्तों आज की लोक देवताओं की जो क्लास है उसके अंदर आज हम इतना ही देखेंगे। बस कमेंट करके आप बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। जल्दी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। और जो भी नए साथी है सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप पर जाकर नोट्स है, पीडीएफ है, वो स्टोर से प्राप्त करें। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।